हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम लोग आईआईटी और नीट की जो प्रैक्टिस सीरीज हम लोग चल रहे थे, आज उसी सीरीज का हम लोग अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम होता है नीट का और मेंस का या पीजीटी का या टीजीटी का या सीयूईटी का, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्लियर? हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हम लोग क्वेश्चन को देख के उसी तरीके से इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेकेंडरी अमाइंस, हमें ये बताना है सेकेंडरी अमाइंस है। ठीक, हम कैसे फॉर्म करेंगे सेकेंडरी अमाइंस। ऑप्शन लिखा है अ कंपाउंड विद एन NH2 ग्रुप ऑन द कार्बन एटम इज नंबर 2 पोजीशन। जो NH2 ग्रुप है वो कार्बन एटम के दूसरी पोजीशन पर अटैच होता है, नहीं। क्लियर? सेकंड हमारा ऑप्शन क्या लिखा है अ कंपाउंड इन विच 2 ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ NH3 have been replaced by organic group। इसके द्वारा रिप्लेस होते हैं ऑर्गेनिक ग्रुप द्वारा। जैसे देखो ये R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R, ये हमारा क्या हो गया सेकेंडरी अमाइंस। क्या हो गया सेकेंडरी अमाइंस। अगर इसको हम लोग एक किसी स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर्म में लिखेंगे तो कंपाउंड फॉर्म में क्या लिख जाएगा मेरा, जैसे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3। तो अमोनिया से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं? 2। कितने हो रहे हैं अमोनिया से? 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? लोग अपना आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ कार्बालामीन टेस्ट क्लियर फॉर अ प्राइमरी अमाइंस रिजल्टिंग फाइल स्मेल ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसकी स्मेल आती है। ठीक है, क्या आती है? स्मेल। तो हमें बताना है कौन सा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट होगा। कार्बालामीन रिएक्शन प्राइमरी अमाइंस देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? CHCl3 और KOH के साथ। किसके साथ? KOH के साथ। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3N ट्रिपल बॉन्ड C। इसी हम लोग कहेंगे कार्बालामीन। क्या कहेंगे? कार्बालामीन रिएक्शन। ठीक है, या कार्बालामीन टेस्ट। ठीक, तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमको? CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, या इसी हम लोग लिख सकते हैं CH3NC। क्या लिख सकते? CH3NC। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या लिखा है? अगला देखो, अगला हमारा क्वेश्चन आसान है और क्वेश्चन में बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हमें आइडेंटिफाई करना है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस द रिएक्शन X। हमें X बताना है क्या होगा जो रिएक्शंस को फॉलो करेगा कंटिन्यू। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम सब्सटेंस लेंगे एनिलीन। क्या लेंगे? एनिलीन। इसकी रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे किसके साथ? इसकी रिएक्शन करा देंगे ब्रोमीन वाटर के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? देखो यहाँ कौन सा ग्रुप आ जाएगा? Br। यहाँ भी हमारा कौन सा ग्रुप आ जाएगा? Br। और यहाँ भी हमारा कौन सा ग्रुप? Br। यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा? NH2। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या फॉर्म हो जाएगा? ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्लियर? अब हमको ये फॉर्म हो गया वाई। इस सब्सटेंस का क्या नाम हो जाएगा? वाई। क्या नाम हो गया? वाई। अब हमसे ये कह रहा है वाई हमारा जो है वो रिएक्शन कर रहा है NaNO2 किसके साथ? NaNO2 और HCl के साथ। तो प्रोडक्ट हमको फॉर्म करेगा Z। क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? Z। जो NH2 ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? N2Cl में। और Br हमारा जो का जो रहेगा Br पोजीशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? Br। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा? Br। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? Br। क्लियर? ये हमारा क्या हो जाएगा? Z। कौन सा हो जाएगा? Z। अब हमसे ये कह रहा है Z हमको फॉर्म हो गया। अब उसके बाद Z हमारा Z को बॉयल कर दे। क्या कर दें? बॉयल। वाटर के साथ इसको हम लोग बॉयल करेंगे। क्या करेंगे? बॉयल करेंगे। तो जो N2Cl ग्रुप है यहाँ क्या आ जाएगा? H। क्या आ जाएगा? H। तो उनको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? 1,3,5। यहाँ Br, एक यहाँ पे Br और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? Br। क्लियर?
तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया, जो हमको बनाना था इस प्रोडक्ट का, अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे क्या हो जाएगा 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जो एक्स हमारा क्या होना चाहिए एनिलीन, क्या होगा मेरा एनिलीन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो आसान है क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पहले हम लोग उसमें चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू एन फेनिल हाइड्रोक्सिलामीन। हमें ये बताना है कि नाइट्रोबेंजीन हमारा डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होगा, एन फेनिल हाइड्रोक्सिलामीन में। देखो हमें रिएक्टेंट जो दिया गया है वो दिया गया है नाइट्रोबेंजीन, ये क्लियर। इससे हमें डायरेक्ट कन्वर्ट करना है एन फेनिल हाइड्रोक्सिलामीन में। NaOH में, क्लियर। तो अगर रिजेंट हम लोग देखेंगे, रिजेंट यूज करेंगे ZnNH4Cl। क्या यूज करेंगे ZnNH4Cl। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए on reaction with NH3 to followed by the heating gives compound B which on further strong heating give a compound C। जब उस सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है क्या, कंपाउंड सी। कंपाउंड सी ऑन द रिएक्शन सिक्वेंटली रिएक्शंस ऑफ द एथेनोइक एसिड, किसके साथ एथेनोइक एसिड एंड एल्किल क्लोराइड एंड हाइड्रोलिसिस विद द एल्कली गिव्स अ प्राइमरी अमाइंस। क्या देगा हमको प्राइमरी अमाइंस। तो हमें ये बताना है कि वो हमारा जो सब्सटेंस फॉर्म होगा तो कौन सा सब्सटेंस हमारा होगा। ठीक है, हमें सब्सटेंस बताना है, क्या बताना है हमें सब्सटेंस। तो सीधे सीधे से देख रहा है प्राइमरी अमाइंस है और एरोमेटिक की बात की जा रही है। कौन सा अमाइंस फॉर्म होगा, प्राइमरी अमाइंस और एरोमेटिक सब्सटेंस की। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन में सारे एरोमेटिक सब्सटेंस दिए गए। कौन से दिए गए, एरोमेटिक सब्सटेंस। जब एरोमेटिक सब्सटेंस दिए गए हो तो सीधे सीधे हमारी रिएक्शन बनती है ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस। प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है प्राइमरी अमाइंस और रिएक्टेंट में हम लोग क्या लेंगे एरोमेटिक अमाइंस। तो देखो अब हमसे ये कह रहा है कि अनऑर्गेनिक कंपाउंड ए, कोई एक ए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो रिएक्शन कर रहा है NH3 के साथ, है ना, फॉलोड बाय द हीटिंग कंपाउंड बी व्हिच विल फर्दर स्ट्रांगली हीटिंग टू कंपाउंड सी। कंपाउंड हमको क्या देगा सी, कंपाउंड सी और सिक्वेंटली रिएक्शन विद एथेनोलिक और एल्कोहलिक के एल्किल क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या बना देगा एल्कली गिव्स ऑफ प्राइमरी अमाइंस। तो कौन सा, अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करें देखो हमारा क्या हो जाएगा COOH सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमारा सब्सटेंस हो जाएगा ए। ये रिएक्शन करेगा NH3 के साथ, किसके साथ NH3 के साथ, है ना। ये अब इसके बाद सीधी प्रोसेस हमारी हो जाएगी एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हमें बन जाएगा पोटेशियम थैलामाइड, है ना। उसी साथ इसकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, तो ए हमारा क्या होना चाहिए, हमसे ए पूछा गया था, ए हमारा क्या हो जाएगा थैलिक एसिड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। हमें पूरी रिएक्शन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना कौन सा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ प्रोडक्ट फॉर्म बाय द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, benzene diazonium fluoroborate is heated with the aqueous sodium nitrate in solution presence of copper। देखो benzene diazonium fluoroborate कहा गया हमसे, ये हमारा हो जाएगा benzene diazonium fluoroborate, क्लियर। ये रिएक्शन करेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO2 और कॉपर पाउडर के साथ, तो हमें क्या बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या फॉर्म कर देगा हमको नाइट्रोबेंजीन। तो अमाइंस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन हमें आइडेंटिफाई करना है, ये रिएक्शंस हमको दी गई है,
हमको ये रिएक्शन दी गई है, इसमें ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा ए होगा और कौन सा प्रोडक्ट हमारा बी होगा। ठीक है, हमें ए और बी आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहां हम लोग क्या लेंगे, NH2, ये रिएक्शन करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ, इसके साथ ब्रोमीन वाटर के साथ, प्रोडक्ट हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ NH2 एक Br, यहां भी हमारा क्या हो जाएगा Br, यहां भी हमारा क्या हो जाएगा Br। क्लियर, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनलीन। क्या नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनलीन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा हमारा ए। अब अगले पार्ट में जो हमारा क्या कह रहा है वो ये देखो, फिर से एनलीन हमें दिया गया, क्या दिया गया, एनलीन हमको दिया गया। एनलीन फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करेगा CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ। ठीक, तो मैं एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा NH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन करेगा Br2 और CH3C डबल O H के साथ, किसके साथ, Br2 और CH3C डबल O H के साथ, है ना। तो हमको क्या फॉर्म कर देगा, NH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमको फॉर्म कर दे, हो जाएगा, है ना। अब इसका करा देंगे H प्लस M के साथ रिएक्शन। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा Br, यहाँ क्या रहेगा NH2। तो ए हमारा हो गया ये, क्लियर, और बी हमारा हो जाएगा ये। हमें इस क्वेश्चन में कंसीडर द अबव रिएक्शन द प्रोडक्ट ए और बी बताने थे। कौन से बताने थे, प्रोडक्ट ए और बी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, अब देखो, द रिएक्शन RCONH2 with the bromine and KOH give RNH2 as the end product, है ना। Which one of the following the intermediate product formed in this reaction? तो साधारण हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है अमाइन सेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड। तो इसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ये बात आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9 नंबर, द प्रोडक्ट, द गैस प्रोड्यूस्ड by heating an aqueous solution of ammonium chloride with sodium nitrate। सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन करा दो। अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूला NH4Cl और सोडियम नाइट्राइड का NaNO2। तो गैस हमसे पूछी गई है, तो NaCl प्लस N2 प्लस H2O। तो कौन सी गैस हो जाएगी हमारी, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस हो जाएगी, नाइट्रोजन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन आसान है, बस क्वेश्चन थोड़ा समझना है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्राइमरी अमाइंस एलिफेटिक अमाइंस हमारी ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड एंड कोल्ड 273 केल्विन and thereafter the rising temperature and the mixture of the room temperature। क्लियर, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, जैसे देखो प्राइमरी अमाइंस हम लोग लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। क्लियर, ये रिएक्शन करेगा NaNO2 के साथ, है ना। तो उनको अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, लास्ट में उनको क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कोहल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो अमाइन चैप्टर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको पढ़ने मिलेंगे, और ऑर्गेनिक जितने भी है 12th के लेवल में 5 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के, सारे चैप्टर्स ऑर्गेनिक के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत डीपली एनालिसिस करना है। सबसे पहली बात एनसीईआरटी से, और उसके बाद आपको रेफरेंस बुक प्रेफर करें। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बिल्कुल खोल के पी लेनी है, अपनी ब्लड में डिसॉल्व कर लेना है, समझो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग पहले 11 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है बहुत आसान, उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखो
विद रिस्पेक्ट द फॉलोइंग रिएक्शंस कंसीडर ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट लिखा ए ऑर्थो नाइट्रोएडिलीन एंड पैरा नाइट्रोएडिलीन आर द प्रोडोमिनेंट प्रोडक्ट। गलत, ऑर्थो नहीं फॉर्म होगा, पैरा और मेटा फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? पैरा और मेटा। तो इसके प्रोडक्ट बी ऑप्शन हमारा सही होगा, इसका बी वाला पार्ट सही हो गया। सेकंड थर्ड पार्ट का लिखा है एच एक्ट एज एन एसिड, नहीं। H2SO एक्ट एज एन एसिड, यस। तो कौन सा ऑप्शन जो बी और डी। अब इसमें देखो बी और डी किसमें है, कौन सा है? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। ये थे हमारे कुछ आईआईटी के जो प्रैक्टिस सीरीज हमारी चल रही, उसी सीरीज के पार्ट के कुछ क्वेश्चंस। क्लियर? अगर आप लोग आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी सीयूटी के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सीयूटी के एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे। ठीक है, एक बार इनको गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे।